शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। बांदा में भाजपा नेता की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां स्कूल में घुस के शिक्षकों के साथ मारपीट की गई। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के गंझा ग्राम पंचायत स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय बजरंगपुरवा का है। आरोप है कि भाजपा सेक्टर प्रभारी सत्यानंद यादव शराब के नशे में अपने साथियों के साथ स्कूल परिसर में घुस गए और वहां जम के हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों के साथ मारपीट की और सरकारी दस्तावेज भी फाड़ दिए। मारपीट में एक सहायक अध्यापक को गंभीर चोटें आई हैं। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी और उसके साथी उपद्रव करते दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि सत्ता के दबाव में पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। घटना के बाद स्कूल स्टाफ में दहशत का माहौल है। बांदा मेडिकल कॉलेज में इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां डॉक्टर की कथित लापरवाही से एक मासूम बच्ची को अपने पैर गंवाना पड़ा। बताया जा रहा है कि पुडोई गांव निवासी अनिल कुमार की 5 वर्षीय बेटी मानवी छत से गिर के घायल हो गई थी। इलाज के लिए उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत सिंह की देखरेख में इलाज चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि 4 दिनों तक डॉक्टर बच्ची को देखता तक भी नहीं पहुंचे और इलाज जो है जूनियर डॉक्टरों के भरोसे चलता रहा। 29 दिसंबर को बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसे लखनऊ रेफर किया गया, जहाँ KGMU में उसकी जान बचाने के लिए पैर काटना पड़ा। घटना के बाद परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिता अनिल कुमार ने जिलाधिकारी से शिकायत की है, जिसके बाद जांच में डॉक्टर के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है। विनीत सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उनका लाइसेंस रद्द करें और कर्म से सस्पेंड किया जाए। आपसे यही निवेदन करता हूँ मैं आपसे, और मेरे बेटे के भविष्य के लिए क्या नाम से इस तरह की व्यवस्था की जाए कि उसे लाचारी जीवन कभी महसूस न हो। उन्हें कोई सजा देनी चाहिए, जेल भेजना चाहिए। उन्हें क्या नाम से सिर्फ जेल भेजाना चाहिए। ऐसी क्रूरता उन्होंने काम किया है कि अन्य बच्चों के साथ इस तरह कभी भी ना हो पाए, तो उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि किसी और के साथ इस तरह की दुर्घटना कभी जीवन में हो ना पाए। जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र से एक व्यक्ति द्वारा अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत हो तहरीर दी गई थी कि जनपद बांदा में ही नियुक्त एक डॉक्टर की लापरवाही के चलते उनकी बेटी के पैर को काटना पड़ गया था। इस जानकारी के प्राप्त होते ही DM मैम के आदेश के क्रम में CMO ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की और इसके क्रम में समीचीन धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई प्रस्तुत। लखीमपुर खीरी में अंबेडकर जयंती के मौके पे बड़ा बवाल हो गया, जहां हालात हिंसक हो गए। मैलानी थाना क्षेत्र के बांकेगंज इलाके में अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने की खबर के बाद लोग आक्रोशित हो गए। गुस्साए लोगों ने जम के हंगामा किया और पुलिस पे पथराव कर दिया। उपद्रवियों ने कई पुलिस वाहनों में आग लगा दी, जिससे हालात और बिगड़ गए। हिंसा में करीब 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, वहीं कुछ मीडिया कर्मियों को भी चोटें आई हैं। स्थिति को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। उन्नाव में भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है, जहां बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात बाबू पे गंभीर आरोप लगे हैं। जिला पंचायत और बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी सहकारी समिति की भर्ती में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठे हैं। अभ्यर्थी अमित जायसवाल ने आरोप लगाया है कि विज्ञापन में चयन प्रक्रिया का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया था और इंटरव्यू के आधार पर मनमाने तरीके से चयन किया गया। आरोप है कि सिफारिश के आधार पर सीमित अध्यक्ष राम बाबू के करीबी को नौकरी दी गई है। शिकायत मिलने के बाद DM गौरांग राठी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए समिति अध्यक्ष को तलब किया है और जांच के आदेश दिए हैं। कानपुर के चौबेपुर में एक ही रात में 3 जगह चोरी की घटनाओं से हड़कंप मच गया है। अमिलिया गांव में चोरों ने 2 ज्वेलर्स की दुकानों और एक मकान को निशाना बनाया। ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि मकान में चोरी के दौरान चोर पटाखे और देशी बम लेके पहुंचे थे। इससे इलाके में दहशत फैल गई है। लगातार हो रही वारदातों के बाद पुलिस की गश्त पे सवाल उठने लगे हैं। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये बालाजी ज्वेलर्स हैं कस्बा चौबेपुर में। इनमें कल रात की ये घटना है, जिसमें एक अज्ञात चोर द्वारा शटर तोड़ करके 300 ग्राम चांदी और 2-3 आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, वो चोरी किए गए हैं। CCTV फुटेजेस का अवलोकन किया गया। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची, सर्विलांस टीम वो मौके पर पहुंची है। अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। कुछ अहम सुराग हम लोगों को मिले, जिसके आधार पे शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा और जो अपराधी है, जो चोर है, उसको उसकी शिनाख्त की जाएगी और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। नहीं, एक जगह पर ही है, एक जगह पर अन्य जगह पर अटेम्प्ट हुआ था, पर सामान कोई नहीं गया था। ये बालाजी ज्वेलर्स के यहाँ से ही सामान गया था। मिर्जापुर में कांग्रेस नेताओं ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन करते हुए यज्ञ करके सरकार को सद्बुद्धि देने की मांग की है।
जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट में पिछले 9 दिनों से कांग्रेस कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। उनकी मांग है कि अहरौरा के अष्टभुजा टोल प्लाजा को हटाया जाए। धरनातक नेताओं का आरोप है कि टोल प्लाजा के नाम पे आम जनता से लूट हो रही है और प्रशासन इस पे चुप्पी साधे हुए है। इसी के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने यज्ञ करके सरकार और जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि देने की कामना की है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, आंदोलन जारी रहेगा। उन्नाव के मोरावा में 100 बेड अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। उप जिलाधिकारी प्रमेश कुमार श्रीवास्तव के औचक निरीक्षण में अस्पताल में भारी लापरवाही सामने आई है। निरीक्षण के दौरान ना तो सीएमएस मौजूद मिले और ना ही ड्यूटी पे तैनात डॉक्टर। 3 डॉक्टरों की ड्यूटी में से केवल 1 डॉक्टर ही मौजूद मिला, जिसे ओपीडी और इमरजेंसी दोनों संभालनी पड़ी। इस लापरवाही के कारण मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एसडीएम ने मामले की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजते हुए कार्रवाई की बात कही है। मिर्जापुर में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां 4 सहेलियां नदी में डूब गईं। चील थाना क्षेत्र के चेकसारी घाट पे स्नान के दौरान 4 किशोरियां अचानक गहरे पानी में चली गई। मौके पे मौजूद नाविकों ने 2 को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन 2 किशोरियां डूब गई। बाद में एक किशोरी का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरी की तलाश जारी है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान चला रही है। बांदा में एक 60 वर्षीय वृद्धा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से काफी सनसनी फैल गई है। पैलानी थाना क्षेत्र के खपटिया कला गांव में वृद्धा सुदामा घर पे अकेली थी। सुबह पड़ोसियों को जब दरवाजा नहीं खुला तो अंदर जाके देखा, जहां वो चारपाई पे मृत मिली। शरीर पे चोट के निशान और गले पे दबाव के निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना पे पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज के मामले की जाँच शुरू कर दी है। मिर्जापुर में निर्माणाधीन पावर प्लांट में खुदाई के दौरान निकली चिंगारी से जंगल में आग लग गई। मढ़ियान क्षेत्र के ददरी गांव में पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई के दौरान पत्थर से निकली चिंगारी बांस के प्लांटेशन में जा गिरी, जिससे आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पे पहुंची वन विभाग और दमकल टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पे काबू पा लिया है। अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है और दोषियों पे कार्रवाई होगी। कानपुर में ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां मर्चेंट नेवी के चीफ इंजीनियर से 40 लाख रुपए ठग लिए गए। पनकी थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में रहने वाले ब्रिजेश द्विवेदी से पड़ोस में रहने वाले दंपत्ति ने पहले विश्वास जीता और फिर पैसों की जरूरत बता के 40 लाख रुपए ले लिए। जब पैसे वापस मांगे गए तो आरोपियों ने धमकी देना शुरू कर दिया। पीड़िता शालिनी द्विवेदी का कहना है कि ये पैसा उनकी बेटी की शादी के लिए जमा किया गया था। मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन पीड़ित परिवार अभी भी दहशत में है और सुरक्षा की मांग की जा रही है। मिर्जापुर में युवती को बहला फुसला के भगाने और धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला कोतवाली देहात क्षेत्र का है, जहां 14 अप्रैल 2026 को एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी को एक युवक बहला फुसला के भगा ले गया और धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस मामले में बीएनएस की धारा 87 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देश पर टीम गठित करके आरोपी की तलाश जो है वो की जा रही है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया है और नामजद आरोपी टमाटर उर्फ मोनू को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। फिलहाल खबरें बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क।